नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों के साथ सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीजेपी देश भर में 240 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन सियासत में अवसर किसी भी सियासी दल के लिए काफी मायने रखते हैं। लेकिन जब कोई पार्टी किसी सुनहरे अवसर को गंवा देती है तो न सिर्फ वो पार्टी की रफ्तार को पटरी से उतार देता है, बल्कि लंबे समय के लिए उस पार्टी पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बना देता है। ऐसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी का हो गया है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सपा देश के जनमानस की भावना नहीं समझ पाई है, सनातन के मूल्यों को नहीं समझ पाई है। दूसरी ओर सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी अपने प्लान पर कायम नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 साल ही रह गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। लेकिन सवाल है कि उनकी रणनीति क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने टिक पाएगी? क्या है अखिलेश का नया प्लान जिसका सीएम योगी के पास बड़ा है समाधान? सनातन छोड़ साइकिल की सवारी पर अखिलेश। 2027 के लिए सपा ने बदली रणनीति। योगी के सामने क्या टिक पाएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश का साइकिल प्लान हो सकता है फ्लॉप। आपको सबसे पहले बताते हैं कि सपा और अखिलेश ने यूपी की सत्ता को हासिल करने के लिए कौन सा नया प्लान बनाया है, और फिर हम आपको बताएंगे कि सपा का यह प्लान कैसे सीएम योगी के प्लान के आगे पूरी तरह से फेल हो सकता है। दरअसल हाल ही में सनातन धर्म पर एक के बाद एक विवादित टिप्पणियां करने के बाद सपा ने पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। जी हां, हम जिस रणनीति की बात कर रहे हैं वो है साइकिल यात्रा का प्लान, जिसे सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बनाया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा जोश में है और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है। इसलिए सपा ने प्रदेश की जनता को साधने के लिए साइकिल यात्रा का प्लान बनाया है। इस रणनीति के जरिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर साइकिल यात्रा निकालेंगे और कहा जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को सीधे तौर पर साधना है। इन वर्गों के बीच पार्टी की रणनीति को पहुंचाना है। साइकिल यात्रा के दौरान सपा नेता और कार्यकर्ता सभी 403 विधानसभा के हर एक गांव और कस्बों में पहुंचकर स्थानीय जनता से बातचीत करेंगे और समाजवादी पार्टी के विजन और नीतियों को बताएंगे। कहा जा रहा है कि सपा नेता और कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को सुनकर उसके समाधान के लिए पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगे। यानी यह साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क अभियान का 2027 विधानसभा चुनाव की नजर से एक अहम हिस्सा होगी। तो यह रणनीति है सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की। अब आपको बताते हैं कि कैसे यह रणनीति अखिलेश के लिए फ्लॉप साबित हो सकती है। हाल के कुछ दिनों में देश भर में समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि सपा के नेताओं ने एक के बाद एक लगातार सनातन विरोधी बयान दिए हैं। चाहे वो भारत के पराक्रमी सपूत वीर महाराणा सांगा के खिलाफ विवादित बयान हो या फिर सनातन आस्था की सबसे बड़ी पहचान गौ माता और गौशाला पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी। सपा पूरी तरह से इसमें फंस गई है और हर ओर पार्टी की कड़ी निंदा हो रही है। ऐसे में अखिलेश और सपा का साइकिल यात्रा ये प्लान जनता पसंद करेगी, इसकी संभावना ना के ही बराबर है। जनता को क्या बताएगी समाजवादी पार्टी? जरा सोचिए, जब सपा नेता और कार्यकर्ता यूपी की जनता के पास साइकिल यात्रा के जरिए पहुंचेंगे तो वो प्रदेश की सनातनी जनता को क्या जवाब देंगे? जब लोग उनसे पूछेंगे कि आपके नेता तो खुलेआम हर दिन हमारे धर्म, हमारी पहचान और हमारी विरासत पर घटिया टिप्पणी करते हैं, विवादित बयानबाजी करते हैं, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, हमारी गौ माता के गौशाले से आपके नेता को दुर्गंध आती है, आप राम मंदिर के पक्ष में नहीं बोलते। ऐसे सवालों का सामना जब साइकिल से पहुंचने वाले ये सपा नेता करेंगे तो इसका जवाब देना उनके लिए बेहद ही कठिन परीक्षा को पास करने के समान होगा। और यकीन मानिए, इन अहम सवालों का सपा के नेताओं के पास शायद ही कोई जवाब हो और इनकी साइकिल यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो सकती है। संभल, अयोध्या, काशी, मथुरा पर फंस जाएगी सपा। एक और तो सपा और अखिलेश हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हर दिन हर समय सनातन की बात करते हैं, हिंदू आस्था से जुड़कर उसका कायाकल्प करने की बात करते हैं।
बात अयोध्या में बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की हो या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, बात प्रभु श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की हो या फिर हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु संभल की, सीएम योगी की सोच और नीयत पूरी तरह से स्पष्ट नजर आती है। वो कई बार कह चुके हैं कि अगर हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे यूपी की जनता आज के दौर में बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की सपा में ऐसे नेताओं की फौज है जो आए दिन सनातन पर बयानबाजी करते हैं। हाल ही में संभल को लेकर जिस तरह से सीएम योगी का रुख देखने को मिला, उनका संदेश जनता के बीच सकारात्मक रूप में पहुंचा। लंबे समय बाद संभल वासियों ने शानदार तरीके से होली का त्योहार मनाया, धूमधाम से होली खेली और प्रदेश की जनता ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब प्रशंसा भी की। कई लोगों का तो ये तक कहना था कि अखिलेश के राज में संभल में इस तरह से होली खेलना असंभव था। आपको बता दें कि कलयुग में संभल का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार संभल में ही होगा, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। योगी के पास विकास और सुशासन का मॉडल। सपा नेता जब प्रदेश में साइकिल यात्रा के जरिए लोगों के पास जाएंगे तो उन्हें योगी के विकास और सुशासन मॉडल का भी जवाब देना होगा। प्रदेश के लोगों ने सपा का दौर भी देखा है, बसपा का भी दौर देखा है और अब वो योगी के राज में जी रहे हैं। साल 2017 से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की कायाकल्प करने में जुट गए हैं, ऐसा पहले देखने को नहीं मिला था। ऐसा यूपी के लोगों का भी मानना है। सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश की विकास दर में भारी इजाफा देखने को मिली है। लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। उद्योगपतियों ने यूपी में जमकर इन्वेस्ट किया है। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भारी बदलाव देखने को मिला है। नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है। खिलाड़ियों के लिए खेल के क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए गए हैं। युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया गया है। सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार में बड़ी कमी आई है और सबसे बड़ी बात, योगी सरकार ने सभी बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। ऐसे में अखिलेश की साइकिल यात्रा पर सीएम योगी के ये काम भारी पड़ सकते हैं। महाकुंभ के दौरान यूपी ने रचा इतिहास। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर आयोजित हुए दिव्य, भव्य और सांस्कृतिक महाकुंभ ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में यूपी की एक नई छवि प्रस्तुत कर दी है। इस महाकुंभ में केवल 45 दिनों में ही डुबकी लगाने वाले भक्तों की संख्या 46 करोड़ को पार कर गई। इस महारिकॉर्ड को स्थापित कर 2025 महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। जिस तरह से दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का आयोजन सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने किया, उसने देश को गदगद कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाकुंभ ने न केवल सांस्कृतिक मूल्यों पर रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाकुंभ की समाप्ति के बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसका जो आउटकम निकला वो हैरान करने वाला था। सीएम योगी के मुताबिक महाकुंभ 2025 प्रयागराज के आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ। इस विशाल आयोजन से प्रदेश की इकोनॉमी को 3.5 लाख करोड़ रुपए के लाभ मिलने का अनुमान है। वहीं सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में एक उदाहरण देते हुए कहा था कि एक नाव चलाने वाले व्यक्ति ने महाकुंभ के 45 दिनों में केवल नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए की कमाई की। इस आंकड़े ने हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। कुल मिलाकर महाकुंभ पर सरकार ने अपने काम से प्रदेशवासियों को पूरी तरह खुश कर दिया और देश भर में से सनातन जागृति के एक बड़े अवसर के तौर पर भी देखा गया। तो देखा आपने और समझा भी कि एक और तो अखिलेश यादव हैं और वो सपा को जिताने के लिए साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सामने सीएम योगी का विकास और सुशासन वाला बेहतरीन मॉडल है, जो अखिलेश के इस साइकिल यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप कर सकता है और उन्हें सनातन का अपमान करना भारी पड़ सकता है। इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि प्रदेश की जनता का साफ मानना है कि विकास के साथ साथ उनके लिए सनातन का भी विकास जरूरी है। 2024 के चुनाव में तो अखिलेश किसी तरह 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन 2027 में अखिलेश के लिए राहें बेहद मुश्किल होने वाली हैं। उन्हें साइकिल यात्रा के बजाय सनातन यात्रा की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा सियासी दिग्गजों का भी मानना है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के उत्तर प्रदेश के साथ।